Namaskar, I am Vandita Sen from Commercial Arts Department, GRWPC, Jodhpur. My presentation is part of the series of TTC and LRDC. आज का विषय विज्ञापन है। विज्ञापन की दुनिया विशाल है और सभी को पता है जो चीज़ दिखती है वही बिकती है और हर चीज़ को बेचने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है। आज मैं विज्ञापन की परिभाषा के जरिए ही समझाऊंगी। Advertising Unplugged, a presentation on advertising and its meaning. Advertising का उद्भव एक लैटिन शब्द advertere से हुआ है। Ad का अर्थ है to या towards, vertere का अर्थ है to turn। संपूर्ण शब्द होता है advertere यानी to turn towards। इंग्लिश में इसे एडवर्टाइज कहते हैं जिसका अर्थ है to give या draw one's attention। इसी का फ्रेंच शब्द है advertire meaning to notice। एडवर्टाइजिंग का सर्वमान्य परिभाषा अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दिया है। उनके अनुसार एडवर्टाइजिंग means any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor। इसमें कई पहलुओं को लिया गया है जैसे कि पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मार्केटिंग टूल, 3 intentions, क्रिएटिव प्रोसेस, प्लानिंग, केयरफुल प्रिपरेशन एंड राइट प्लेटफॉर्म। इन्हीं के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। पेड फॉर्म यानी कि भुगतान किया हुआ संप्रेषण। Advertising is a paid form of communication. Here, an advertiser or a sponsor pays for the mass media in which the advertisement appears. इससे ज्ञात होता है कि विज्ञापन एक पेड फॉर्म है संप्रेषण का जिसमें कि विज्ञापक मास मीडिया या वह मीडिया जो समूह को इंगित करे उसमें विज्ञापन को प्रकाशित करता है। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि गैर व्यक्तिगत संप्रेषण। एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट डजंट फोकस ओनली ऑन एन इंडिविजुअल बट टारगेट्स ऑल पोटेंशियल कस्टमर्स। इससे हम समझ सकते हैं कि नॉन पर्सनल है यानी कि किसी व्यक्ति विशेष को इंगित नहीं करता है बल्कि ये समूह को लक्षित करता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर यानी कि चिन्हित प्रायोजक। इन द एक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग अ स्पॉन्सर और एन एडवर्टाइजर्स गेट easily identified. An advertisement mentions in its message the name, contact details and related information of an advertising entity. It also reveals brand names and trademarks of goods or services. जब भी हम विज्ञापन देखते हैं हम ये ज़रूर ध्यान दें कि उस पर विज्ञापक का नाम, उससे संपर्क करने की डिटेल्स यानी कि टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह दिए रहते हैं। वह ब्रांड का ट्रेडमार्क या सर्विस का नाम या विचार का नाम दिया हुआ रहता है। अ मार्केटिंग टूल। विज्ञापन एक मार्केटिंग का जरिया है। एडवर्टाइजिंग इज प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इवेंट्स। विज्ञापन में हर वक्त किसी न किसी चीज़ को प्रोत्साहित किया जाता है, चाहे वो विचार हो, चाहे उत्पाद हो, चाहे सेवा हो या चाहे कोई घटना हो। एडवर्टाइजिंग 3 मुख्य बिंदुओं पर इंगित होता है: टू inform, to persuade and to remind. Informative means advertising creates awareness of brands, products, services and ideas. It announces new products and programs, can educate people about the attributes and benefits of new or established products. विज्ञापन के 3 मुख्य उद्देश्य ब्रांड व प्रोग्रामों का प्रचार करना, उत्पादों के लाभ का व उसके उपयोग के विषय में बताना और जो वर्तमान में उत्पाद है उनके बारे में
और गहराई से बताना। There are several advertising mediums which can be categorized under 5 heads: print advertising, broadcast advertising, outdoor advertising, digital advertising, and product/brand integration. प्रिंट एडवर्टाइजिंग या प्रसारण मीडिया या बाह्य मीडिया या डिजिटल या उत्पाद/ब्रांड एकीकरण द्वारा हम विज्ञापित करते हैं किसी भी विचार, उत्पाद या सेवा को। इस पूरे विज्ञापन की परिभाषा को देखते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग may be described as a science of arresting the human intelligence long enough to get money from it. ये परिभाषा एस लीकॉक ने दिया है और काफ़ी रोचक तरीके से परिभाषा को प्रेजेंट किया गया है। इसी के साथ मैं इस विषय को विराम देती हूँ। अगले वीडियो में विज्ञापन के तथ्यों पर और गहराई से विचार करेंगे। धन्यवाद।